हर समय भगवान की कृपा का, अनुकूल से अनुकूल, प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति में कृपा का अनुभव करो, दर्शन करो कृपा का। भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। सभी संसार के प्राणियों पर भगवान की कृपा है। आस्तिक नास्तिक का भी भेद नहीं है, पापात्मा पुण्यात्मा का भी भेद नहीं है। ये धमनियों में जो रक्त का प्रवाह चल रहा है, ये भगवान की कृपा से। श्वास चल रही है भगवान की कृपा से। हम लोग धरती पर बैठे हैं स्थिरता पूर्वक, ये भगवान की कृपा से। सूर्य चंद्र का प्रकाश मिल रहा है, ये भगवान की कृपा से। अन्न जल वायु फल फूल हमें प्राप्त हो रहे हैं, ये भगवान की कृपा से। सब कुछ भगवान, श्वास भी भगवान की कृपा से ले रहे हैं। एक क्षण के लिए श्वास वाली कृपा भी रुक जाए तो प्रलय हो जाएगा। एक क्षण के लिए धरती हिल जाती तो क्या तमाशा होता, देखा आपने? हम लोग प्रयाग कुंभ में थे, 2001 की बात है, जब गुजरात में भूकंप आया था। कितना भयंकर भूकंप था। ये भगवान की कृपा, थोड़ी सी डगमगा जाए, हिल जाए, देखो क्या होता है। पर एक विशेष बात है, भगवान की कृपा सभी प्राणियों पर है, पर अनुभव में क्यों नहीं आती है? सबके अनुभव में क्यों नहीं आती है? एक उदाहरण है, बहुत जोर का पानी बरस रहा हो और आपके घर के आंगन में एक भगोना, एक पात्र औंधा पड़ा हो, घड़ा उल्टा रखा हो, बाल्टी उल्टी रखी हो, भगोना उल्टा रखा हो, तो चाहे जितना पानी बरसे उसमें एक बूंद भी जाएगा नहीं। अब वो सीधा रखा हो तो वो पूरा पानी बरसा का भरेगा, लबालब भर जाएगा, बाहर भी छलकने लग जाएगा, बहने लग जाएगा। बस यही बात है, जो जीव भगवान के सन्मुख हो जाते हैं उनके ऊपर कृपा बरसती है। वो कृपा से लबालब भर जाते हैं और उस कृपा से दूसरों को भी सराबोर कर देते हैं। पर जो भगवान की तरफ पीठ किए हुए हैं और भोगों की तरफ, संसार की तरफ मुंह किए हुए औंधे पड़े हैं, कंचन कामनी की ओर मुंह करके औंधे पड़े हैं, कृपा उन विमुख जीवों पर भी बरसती है, पर उनको अनुभव में नहीं आती। ये संत सद्गुरु करते क्या हैं? जो औंधे पड़े हुए जीव को, औंधे पड़े हुए इस पात्र को सीधा कर देते हैं, संसार की तरफ पीठ कर देते हैं और भगवान की तरफ मुंह कर देते हैं। और जब भगवान की तरफ मुख कर देते हैं तब क्या होता है? सन्मुख होई जीव मोही जब ही, सन्मुख होई जीव मोही जब ही, ओत अघना सही तब ही, आ जन्म कोटि अघना सही तब। इसलिए तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाणो, पहला साधन, हर समय कृपा का प्रत्यक्ष दर्शन करो, चाहे जैसी परिस्थिति हो, चाहे अनुकूल हो अथवा प्रतिकूल, कृपा का दर्शन करो। दूसरा साधन, ये साधन है जीव के कल्याण के। दूसरा साधन, भुंजान एवात्मकृतम विपाकम, जीवन में जो कुछ सुख दुख आपके जीवन में आवे उसमें किसी को दोष मत दो। को न काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। हमने जो बोया था वही तो हम काट रहे हैं, और जो हम बोएंगे वही हम काटेंगे। हम नया बीज तो हमको अब बोना नहीं है, जो बो दिया था उसी को काट लिया, कट गया, अच्छा हुआ, फांस कटी। अत्यंत धैर्य पूर्वक अपने जीवन में सुख को भी भोगे और दुख को भी भोगे।
आप कहें सुख भोगने में तो कोई परेशानी नहीं है, दुख भोगने में परेशानी नहीं, सुख भोगने में भी परेशानी है। क्या? सुख भोगने के समय जीव भगवान को भूल जाता है। सुख के माथे सिल परे जो नाम हृदय ते जाए, बलिहारी बा दुख की जो पल पल नाम रटाए। सुख के क्षण में भी भगवान को नहीं भूलना और दुख के क्षण में तो भूलना नहीं ही। भुंजान एवात्म कृतम विपाकम। उसमें भगवान को दोष नहीं देना कि भगवान ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। तीसरा साधन, पहला साधन प्रत्येक परिस्थिति में भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन। हाँ, वो भी भूतकाल में नहीं, भविष्य काल में नहीं, वर्तमान काल में हर क्षण भगवान की कृपा को प्रत्यक्ष रूप से देखना, पहला साधन। दूसरा साधन, जो कुछ सुख दुख आवे उनको अपना किया हुआ मान करके ही धैर्य पूर्वक भोगना और भगवान से प्रार्थना करना कि हे प्रभु, आपकी शरण में जाने से संचित तो भस्म हो गए, क्रीमाण पवित्र हो गया, अब केवल शरीर का प्रारब्ध है, वो भी शरीर के साथ संबद्ध है, शरीर समाप्त होने के साथ प्रारब्ध भी समाप्त हो जाएगा। तो महाराज, हे करुणामय प्रभु, इस शरीर के प्रारब्ध का भोग भी इस शरीर से ही करा देना, जिससे हमें द्वारा इस दुख में संसार में न आना पड़े, आपके चरणों में पहुंच जाऊं। प्रभु, हमारी व्याधि नष्ट हो, रोग नष्ट हो, ये प्रार्थना भी हम नहीं करते हैं, बस चाहे जैसी कष्ट की अवस्था हो, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, बस आपको मैं भूलूं नहीं, आपकी याद बनी रहे। अभी हम आपको बता रहे थे एक प्रेमी भक्त के संबंध में कि अहमदाबाद में ऑपरेशन हुआ, वो पेट छाती चीर के डॉक्टरों ने बड़ा मेजर ऑपरेशन, और वो भक्त कहते हैं राधा कृष्ण वृंदावन, राधा कृष्ण वृंदावन। तो डॉक्टर आश्चर्यचकित हो गया कि ये क्या है। अब सोचो, उस अवस्था में भी भगवान का चिंतन, धाम का चिंतन, बेटा बेटी और घर मकान का चिंतन नहीं। भुंजान एवात्म कृतम विपाकम। और तीसरा साधन, हृदवाग बपुरभिर विदधन नमस्ते, ये तीसरा साधन है। हृद वाग बपुरभिर विदधन नमस्ते, हृदय से, वाणी से और शरीर से भगवान और भगवान की विभूतियों को प्रणाम करना, ये तीसरा साधन। मेरी प्रार्थना है हाथ जोड़कर आप सब लोगों से, सर्वप्रथम आप अपने घर में उठें तो आपके घर के लक्ष्मी नारायण माता पिता हैं, आपके घर के गौरी शंकर माता पिता हैं, आपके घर के श्री सीताराम जी माता पिता हैं, आपके घर के राधा कृष्ण माता पिता हैं। श्रद्धा पूर्वक माता के चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम करना, श्रद्धा पूर्वक अपने पिता के चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम करना, अपनी बड़ी बहन को प्रणाम करना, अपने बड़े भाई के चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम करना। करके देखो घर का वातावरण कैसा होता है, आप सोचो। तुलसी दिखाई पड़ जाए, तुलसी को प्रणाम, गाय दिखाई पड़ जाए, गाय को प्रणाम, ब्राह्मण दिखाई पड़ जाए, ब्राह्मण को प्रणाम, संत स्वरूप दिखाई पड़ जाए, कोई भी वैष्णव स्वरूप दिखाई पड़ जाए, उसको प्रणाम, संत को प्रणाम, पीपल को प्रणाम, कोई भी देवालय दिखाई पड़ जाए उसको प्रणाम। हाँ, आप लोग कहेंगे कि हम तो अनन्य हैं, हम तो भगवान को छोड़ के किसी को प्रणाम नहीं करते। अरे भले आदमी, भगवान को छोड़ के है कौन? यदि अन्य देवालयों को प्रणाम निषिद्ध होता तो श्रीमद् भागवत के नारायण कवच में हयसी माम पथि देव हेलनाथ, क्या लिखा है? हयसी माम पथि देव हेलनाथ। है शीर्षा माने है ग्रीव भगवान, रास्ता चलते हम जो देवताओं को प्रणाम करना भूल जाते हैं, उस अपराध से श्री
हयग्रीव भगवान हमारी रक्षा करें। ये बात नारायण कवच में क्यों कही जाती? इसलिए जो कुछ भी दिखाई पड़ जाए उसको प्रणाम करना है। हमारे पूज्य सदगुरुदेव भगवान एक हनुमान जी का मंदिर दर्शन करके आ रहे थे। हनुमान धारा है, एक तो चित्रकूट में हनुमान धारा है और एक हनुमान धारा बुंदेलखंड के टीकमगढ़ जिले में एक हनुमान धारा एक गांव के पास है। बड़ा प्राचीन हनुमान जी का स्थान है। वहाँ महाराज जी दर्शन करके आ रहे थे, हम भी साथ ही थे। और जिस गांव में महाराज जी रुके हुए थे, वहाँ जब 3-4 किलोमीटर पैदल चल के आए तो गांव के बाहर हनुमान जी का एक मंदिर है और वहाँ के देवताओं के चबूतरे बने, ग्राम देवताओं के चबूतरा। तो एक गांव का नाई तो जानते ना, जिसको गुजराती में बाणा बोलते हैं, क्या हैं, वाणन बोलते हैं। तो एक नाई गांव का था, बड़ा बूढ़ा। वो बुंदेली भाषा में महाराज जी से बोला, महाराज ए हमारे इतने के गौण बब्बा आए, इन्हें पान के पांव पर लो। आप लोग समझे, हमारी भाषा नहीं समझे। ये हमारे यहाँ के गौण बब्बा नाम के देवता हैं, इनको प्रणाम कर लो। तो सर्दी का समय था, महाराज जी सिर से जैसे उधर पीछे वाले स्वामी जी पगड़ी बांधे ना, ऐसी पगड़ी बांधे थे महाराज जी। सिर में साफा बांधे थे और पैर में उनके कपड़े का जूता था, बिना बद्दी वाला। तो महाराज जी ने तुरंत जूता उतार दिया और सिर से पगड़ी उतार दी और उस चबूतरा पर मस्तक रखकर बोले, जो शिशोसी तब चरण नमामि, मोह पर कृपा करिए अब स्वामी। ये चौपाई बोले, जो शिशोसी तब चरण नमामि, मोह पर कृपा करिए अब स्वामी। हम चप्पल पहने हुए थे तो हम तो दूर खड़े खड़े तमाशा देखते, हम प्रणाम नहीं किए। हम मन में सोचे कि गौण देवता एक प्रकार की क्षत्रियों की ही मिलती जुलती जाति हुआ करती थी किसी समय, गौण, और ये मर के प्रेत बन गए, देवता बन गए। लोग देवता के रूप में इनको मानने लगे और हमारा शरीर तो ब्राह्मण कुल का है, हम क्यों, ये लोग जब भूत भरते हैं तो ब्राह्मणों के चरण छूते हैं, तो हम क्यों उनको प्रणाम कर। हम तो जैसे थे वो खड़े रह गए। उस नाई ने महाराज को कहा, महाराज ने प्रणाम कर लिया। हम महाराज जी लौट के घर आए जहाँ रुके थे, अचर्रा में। तो महाराज जी बोले, पंडित जी सायं संध्या का समय हो गया, संध्या करो। तो हम संध्या करने लगे। फिर हमारे मन में वो बात घुमड़ रही थी। तो संध्योपासन के बाद जब हमने महाराज जी को प्रणाम किया कि महाराज जी एक बात पूछें। हाँ पूछो। बोले, ये तो गौण बब्बा को आपने जूता उतार के पगड़ी उतार के इतनी श्रद्धा से प्रणाम किया और चौपाई भी आप बोले, जो शिशोसी तब चरण नमामि, मोह पर कृपा करिए अब स्वामी। तो ऐसे प्रणाम करना चाहिए। आप तो शरीर से भी विप्र कुल के हैं और विरक्त महात्मा हैं, तो आपने ऐसा क्यों, हमें समझ में नहीं। हम तो प्रणाम नहीं कर पाए। महाराज जी बोले, पंडित जी जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जान, बंदों तिनके पद कमल सदा जोरि जुग पान। यह केवल दूसरों को व्याख्या सुनाने के लिए है कि खुद मानने के लिए, बताओ पहले। सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी, केवल दूसरों को सिखाने के लिए है। और ये तो कम से कम ग्राम देवता किसी न किसी का भला करते हैं। नामदेव जी ने प्रत्यक्ष प्रेतों में भगवान का दर्शन किया है? आज मेरे आए लंबकनाथ, धरती पांव स्वर्ग लो माथो, जोजन भरी भरी हाथ, शिव सनकादिक पार न पावे, तैसी सखा विराजत साथ, नामदेव के प्रभु अंतर्यामी, कीन्हो मोही सनाथ। आज मेरे आए लंबकनाथ। नामदेव जी के दर्शन से प्रेतों का उद्धार हो गया। भगवान पंढरीनाथ प्रकट हो गए। बोले भीमा नदी के तट पर, बोले धन्य है नामदेव, तुम प्रेतों के भीतर भी मेरा दर्शन करते हो। नामदेव जी ने कहा, प्रेत के अंतर्यामी हो कि नहीं?
तो ठाकुर जी तो सब में हैं। तो आप कहीं भी प्रणाम करते हैं तो वो कृष्ण को ही प्रणाम होता है, क्योंकि आकाशात् पतितं तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारः केशवम प्रतिगच्छति। इसलिए सबको भगवद रूप मान करके वंदन करना, किसी का तिरस्कार नहीं करना, किसी की निंदा नहीं करना, किसी की उपेक्षा नहीं करनी। हृदय से, वाणी से, शरीर से भगवान और भगवान की विभूति को प्रणाम करते करते अपने प्रणाम के दायरे को इतना बढ़ाते चले जाना कि यत्किंच भूतम प्रणमेत अनन्यः। समस्त प्राणियों को, संपूर्ण पदार्थों को भगवद रूप मानकर झुके रहना, सबको प्रणाम करना। खम वायु अग्निम सलिलम महिम च, आकाश, पृथ्वी, समुद्र, पर्वत, वृक्ष, सर्वत्र जहां कहीं हमारी दृष्टि जाए वहां हमें भगवान का ही अनुभव होना चाहिए। भगवत भाव से आप किसी को भी प्रणाम कर सकते हैं। पर बड़ी विचित्र बात है, हमने ऐसे लोगों को देखा है जो माता पिता को प्रणाम नहीं करते होंगे कभी, और जब माता पिता जिन्होंने पैदा किया उनके प्रति ही उनकी भक्ति नहीं, तो साधु ब्राह्मण के प्रति भक्ति हो, ये तो फिर सोचना भी झूठी बात है। और ऐसे लोगों को टीटी के पैर छूते हुए देखा हमने। ट्रेन में, रेल में जो टीटी होता ना, उसके पैर छूते हुए देखा। वो कहता है नहीं नहीं, तुम रिजर्वेशन की उसमें कैसे आए, तुम्हारा सामान्य टिकट है, तुम यहाँ कैसे आए, वो तो जुर्माना की रसीद बनेगी। तो सर सर करके लोग अंकल अंकल कह के, सर कह के चरण छूते देखा अपनी आंखों से। पुलिस के पैर छूते देखा, थानेदार के पैर छूते देखा। प्रणम्यों को प्रणाम नहीं करोगे तो जो प्रणाम के योग्य नहीं है उनको भी प्रणाम करना पड़ेगा। इसलिए पहले प्रणम्यों को प्रणाम करो और अंत में दृष्टि इतनी व्यापक कर लो कि सो अनन्य जाके अस मति न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। अब कहीं हृदय से प्रणाम, कहीं वाणी से प्रणाम और कहीं शरीर से प्रणाम। अब ट्रेन में आप चल रहे हो तो आप जंजीर खींचो ट्रेन की, और पुलिस आ जाए कि आपने जंजीर क्यों खींची, बोले हमको हनुमान जी का मंदिर दिखाई पड़ गया, हमने कहा चलो जंजीर खींच के थोड़ा दंडोत कर आए हनुमान जी को, तब चढ़ेंगे। तो आप जेल की हवा खानी पड़ेगी। ये कारण नहीं है। ट्रेन चल रही है तो आप मन से ही हनुमान जी को प्रणाम कर लो, हृदय से, वाणी से प्रणाम कर लो। अब चलो वहाँ तो ट्रेन चैन खींच दोगे, और हवाई जहाज में चल रहे हो, वहाँ से गंगा जी दिखाई पड़ी हैं, तब आप कहो कि हम तो हवाई जहाज रोक कर गंगा जी में गोता लगा के तब जाएंगे, संभव है? वहीं से गंगा जी को देखकर, तापी जी को देखकर आप प्रणाम करो। जहाँ जैसा अनुकूल परिस्थिति हो उस प्रकार से, हृदय से, वाणी से, शरीर से हर समय प्रणाम करना। प्रणाम करने का स्वभाव बना लो, आदत बना लो प्रणाम करने की। भागवत जी के अंतिम श्लोक में क्या है? प्रणामो दुख शमनः तम नमामि हरिम परम। प्रणामो दुख शमनः, संपूर्ण प्रकार के दुखों का समन प्रणाम से हो जाता है। आप प्रणाम करना सीख लो तो दुखों का समन हो जाएगा। अलग अलग तरह की कल्पभेद से कथाएं आती हैं। श्री मार्कंडेय महर्षि जो दीर्घायु हैं, आज भी अष्टचिरजीवियों में उनका स्मरण होता है। वे महर्षि मार्कंडेय, उनकी मात्र 12 वर्ष की ही आयु थी। कितनी आयु? 12 वर्ष की आयु में ही उनको प्राण त्याग देना है। तो अपने पिता मृकंडू के निकट वे
और 8 वर्ष की आयु में ही आपने संपूर्ण वेदांगों के सहित वेद को कंठस्थ कर लिया था मार्कंडेय जी। कितने वर्ष की आयु में? 5 वर्ष की आयु में मार्कंडेय जी का यज्ञोपवीत हुआ था। मात्र 8 वर्ष में वो सब कुछ उनको हो गया। एक दिन ऋषि पधारे, वो सामुद्रिक के ज्ञाता थे। उन्होंने बालक को देखकर कहा, बालक तो बहुत संस्कारवान है, बड़ा तेजस्वी है, लेकिन क्या करें महाराज, इसके जीवन का केवल 1 वर्ष ही शेष बचा है। नहीं, 1 वर्ष नहीं, 12 दिन की ही आयु शेष बची है। कितने दिन की? 12 दिन जिएगा, बस मर जाएगा 12 दिन। मृकंडु ऋषि तो बेहोश होके गिर गए, मूर्छित होके गिर गए। तब उन ऋषियों ने उनके पिता को होश में लाए और कहा, कोई बात नहीं, बालक आपका वेद पाठ संध्या उपासना आदि तो करता ही है, ये खड़े होकर ब्राह्मणों को, गायों को, ऋषियों को प्रणाम करे। बस अभी अपने संध्या उपासन करके खड़े हो जाते और कोई भी ऋषि, महर्षि, महात्मा, ब्राह्मण, साधु निकलता, उसको प्रणाम करते। एक बार सप्तर्षि निकले वहां से, और सप्तर्षियों के साथ देवर्षि नारद जी भी थे। नारद जी भी थे, माने 7 ऋषि वो और 8 में नारद जी। इनको देख के प्रणाम किया तो उन सब के मुख से एक साथ निकला, दीर्घायुर्भव। क्या निकला? दीर्घायुर्भव। नारद जी ने कहा, ऋषियों, सप्तर्षियों, आपने होश हवास में आशीर्वाद नहीं दिया। एक साथ सबके मुंह से निकला दीर्घायुर्भव। इस बालक के लक्षण तो हैं कि बस अब कुछ ही दिन का मेहमान है ये। अब हम तो मनवाणी क्रिया से सत्य का पालन करने वाले, हमारी बात झूठी हो जाए ये तो ठीक नहीं। तो चलें ब्रह्मा जी के पास चलें, क्यों विधाता हैं लिखने वाले, वो सब कुछ बदल सकते हैं। तो नारद जी सप्तर्षि बालक मार्कंडेय को लेकर ब्रह्मा जी के लोक में गए। ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, महाराज दीर्घायु। ब्रह्मा जी बोले, हम अपनी लेखनी कैसे काटें, हमने लिखा है तो कैसे उसको काटें? नारद जी बोले, पिताजी काटने की जरूरत नहीं है। क्यों? फिर बिना काटे कैसे होगा दीर्घायु? बोले, अभी 12 दिन इसके शेष हैं। कितने दिन? 12 दिन शेष हैं। आप अपनी आयु के 12 दिन के हिसाब से इसको आयु दे दीजिए। समझे? नहीं समझे? ब्रह्मा जी का एक दिन 1000 चतुर्युगी का होता है। 1000 बार सतयुग, 1000 बार त्रेता, 1000 बार द्वापर, 1000 बार कलयुग एक दिन में व्यतीत होता है। 14 इंद्रों की आयु बदल जाती, 14 सप्तर्षियों की आयु समाप्त हो जाती है, 14 बार सप्तर्षियों की आयु समाप्त हो जाती। नारद जी ने कहा, महाराज आपको देना ही है तो अपनी आयु के प्रमाण से इसको 12 दिन की आयु दे दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, एवमस्तु, और मार्कंडेय जी दीर्घायु हो गए। तो पुराण की ये भी कथा है, केवल प्रणाम करने से दीर्घायु हुए। और दूसरी कथा तो प्रसिद्ध ही है कि वो शिवोपासना में लग गए कल्पभेद से, और जब यमराज लेने आए, यमदूत मृत्यु के दूत यमदूत होते हैं, लेकिन तेजस्वी बालक को यमदूत नहीं ले सके, तो स्वयं श्री यमराज आए और यमराज ले जाने की कोशिश करने लगे। तो शंकर जी के पिंडी में लिपट गए श्री मार्कंडेय जी, और भगवान शिव त्रिशूल लेकर के, भगवान शिव ने कोप किया यमराज पर। और मार्कंडेय जी कह रहे थे कि किम करष्यति वै यमः, यमराज हमारा क्या करेगा, क्या बिगाड़ लेगा। और यमराज को मुंह की खानी पड़ी, भाग कर जाना पड़ा। भगवान शंकर ने उन्हें दीर्घायु कर दिया। शिवलिंग को भयपूर्वक उन्होंने अपने कस लिया और वह शिवलिंग उनकी ओर झुक गया। यह दर्शन आज भी उत्तर काशी में, जो काशी विश्वनाथ हैं,
वही मार्कंडे ऋषि ने साधन किया है और मार्कंडे जी ने विश्वनाथ जी को आलिंगन करके खींचा है। आज भी उत्तर काशी में जो विश्वनाथ भगवान, आपने दर्शन किया ना उत्तर काशी विश्वनाथ जी का, किया दर्शन? उत्तर काशी विश्वनाथ आज भी पिंडी झुकी हुई है। मार्कंडे जी आज भी वहाँ गर्भगृह में मार्कंडे जी भी विराजमान है। बोलो मार्कंडे जी महाराज। प्रणाम करने वाले को 4 चीजें मिल जाती हैं, आयुर्विद्या यशो बलम। आयु, विद्या, यश और बल, ये 4 चीजें प्राप्त हो जाती हैं। तो प्रणाम करने का स्वभाव बना लो, सर्वत्र भगवान का ही अनुभव करके प्रणाम करो। जित देखो तित श्याममयी है, सर्वत्र प्रणाम करो तो मुक्ति पद के अधिकारी हो जाओगे, कल्याण के अधिकारी हो जाओगे। जैसे पुत्र अपने पिता की संपत्ति में अधिकारी हो जाता, ऐसे मुक्ति है चरण कमलों में जिनके, ऐसे श्री कृष्ण की प्राप्ति के अधिकारी हो जाओगे। अथवा मुक्ति पद अर्थात गोलोक वैकुंठ साकेत के अधिकारी हो जाओगे। अथवा मुक्ति पद, मुक्ति है चरणों में जिनके, उन श्री कृष्ण की भक्ति रूपी संपत्ति के अधिकारी हो जाओगे। जो आपको भाव लगाना हो आप भाव लगा सकते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान।